हर बार एक तारीख को CS रैंक का जैसी नया सीजन आता है आप लोग ठान लेते हो कि इस बार तो मैं 50-100 स्टार ऐसे ही लगा दूंगा और ग्रैंड मास्टर पहुंच के दिखाऊंगा। लेकिन रैंक पुश करने के बीच में ही आपको ऐसी सीक्रेट ट्रिक की जरूरत पड़ती है जिसका यूज करके आप लोग हर एक मैच को भूया कर पाते हो। लेकिन आपको तो वो चीज पता ही नहीं होती क्योंकि आप लोग रावण FF की वीडियो देखते नहीं हो और फिर हार जाते हो और ग्रैंड मास्टर जाने का सपना छोड़ देते हो। तो इसलिए आज की इस वीडियो पे मैं आपको हर एक राउंड के लिए एक ऐसी बेस्ट सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग सामने वाले एनिमी को 0-4 से मार के चले जाओगे। और पता है वीडियो के एंड पे तो मैं आपको ऐसी खतरनाक ट्रिक बताऊंगा कि अगर 3-3 का स्कोर भी हो जाए तो सामने वाले एनिमी को आपको दिमाग लगा के कैसे मारना है और उनसे कैसे भूया को लेना है। ये तो आपका हर बार के लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। तो सबसे पहले ट्रिक पे आपको तुरंत ही गेम स्टार्ट नहीं कर देना, पहले अपने टीममेट को बुलाना है। हाँ, बिना टीममेट के अगर आप लोग सोच लो कि मैं ग्रैंड मास्टर पहुंच जाऊंगा, रीजन पहुंच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। जैसे यहाँ पे देखो स्कोर 3 और 2 का हो चुका था और सामने वाले टीम पे हैकर आया हुआ था जो कि ओनली रेड नंबर मार रहा था। मुझे पता है आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ पे मैं देखो POV दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये बंदा आया और इस 80 से भाई मॉस कैरेक्टर पे हेडशॉट मार के मेरे को डाउन भी कर देता है। अब यहाँ पे देखो हमारे जो टीममेट होते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेरे एक टीममेट को जैसे एनिमी नॉक करता है तब तक तुरंत ही दूसरा टीममेट आ जाता है और उस एनिमी को नॉक करके अपने टीममेट को रिवाइव तक दे देता है। और वहीं नंबर 3 वाला जो बंदा होता है उसने तो 2 बंदों को पहले ही खत्म कर दिया था और लास्ट वाला जो एनिमी होता है उसे तीनों लोग मिलकर आराम से मार देते हैं और इजी पीजी हम इस गेम को भी भूया कर लेते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हर एक बंदे के पास स्क्वाड हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कुछ बंदों के पास तो स्क्वाड नाम पे कुछ नहीं होता भाई, दोस्त भी नहीं होते। तो उन बंदों के लिए मैंने बहुत ही अच्छा सोल्यूशन ये निकाला है। तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना और अपना रोल बताना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि सामने वाली टीम को अगर आप लोगों को जरूरत होगी, जैसे स्नाइपर की जरूरत हुई, तो आपस में ही आप लोग टीम बना सकते हो और खेलकर ग्रैंड मास्टर भी आ सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है कि आपको पता ही नहीं है कि फर्स्ट राउंड जीतना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोगों को अच्छी गन चाहिए तो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने होंगे और उसके लिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बंदे मारने होंगे, वो भी फर्स्ट राउंड पे। और फर्स्ट राउंड पे आपको एक और इम्पोर्टेंट बात का ध्यान रखना है कि अगर फाइट लॉन्ग रेंज पे हुई है तो आप लोगों को लॉन्ग रेंज के लिए डबल यूएसबी ले लेनी है और सामने से न जाकर बल्कि आपको पीछे जाके बंदों को मारने का ट्राई करना है। जैसे आप यहाँ पे देखो मेरे पास होती है डबल यूएसबी और सामने से बंदा भागता हुआ जा रहा था, मैंने इसको काफी सारा डैमेज दे दिया था। लेकिन यहाँ पे मैं सामने से सीधा रश नहीं करता बल्कि यहाँ पे मैं यूएसबी ले लेता हूँ और मुझे पता था काटाना लेकर मेरे को मारेगा, लेकिन यहाँ पे मैं पीछे होता जाता हूँ और आराम से इसको बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ। और जैसे आप लोग फर्स्ट राउंड अच्छे खासे किल के साथ जीत जाते हो तो आपको 1800 कॉइंस मिल जाते हैं जिससे आप एक अच्छी गन खरीद सकते हो और यहाँ तक कि आर्मर वगैरह भी खरीद सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास अच्छी खासी लूट थी और यहाँ पे मैं ऑस्कर का यूज कर देता हूँ। सामने 2 एनिमी होते हैं जिनमें दोनों एनिमी को सीधा हेडशॉट मार के मैं डाउन कर देता हूँ, लेकिन तीसरा एनिमी एक छुपा होता है जो कि मेरे को पीछे से डाउन कर देता है। लेकिन मेरे लिए दिक्कत की बात एक भी नहीं थी क्योंकि मेरे सारे टीममेट मेरे इर्द गिर्द थे और जल्दी से मेरे को क्रोनो लगाकर और ऊपर से ड्रोन से रिवाइव कर देते हैं। और यहाँ पे मेरा क्वाड्रा होने वाला था तो मैं यहाँ पे मेडिकेट नहीं करता जो कि मैं बहुत बड़ी गलती कर देता हूँ और इसी वजह से सामने वाला एनिमी मेरे को दोबारा से नॉक करके फिनिश कर देता है। तो आपको कभी भी ऐसी गलती नहीं करना है जिससे आपकी टीम पर भारी पड़ जाए और आप लोग जीते हुए गेम को भी हार जाओ, क्योंकि आपका एक नॉक सामने वाले एनिमी का एक बेनिफिट हो जाएगा और सामने वाले एनिमी से आप बहुत ही बुरी तरीके से गेम को हार जाओगे। और अगर आप लोगों को इस गेम को जीतना है 3 नंबर ट्रिक को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो आप लोग गेम एक राउंड क्या आप लोग 0 राउंड भी नहीं जीत सकते। मतलब आप लोगों को कैरेक्टर स्किल तो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कि आजकल ट्रेंडिंग में कौन से कैरेक्टर स्किल चल रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है, जिसमें एक बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर स्किल है वो मॉस कैरेक्टर। मतलब सामने वाले एनिमी को तो आप दिखाई ही नहीं दोगे, आराम से पीछे जाके उसको खत्म कर सकते हो। जैसे इस वाली क्लिप पे देखो मैं राउंड के स्टार्टिंग पे ही मॉस कैरेक्टर यूज करके गायब हो गया था क्योंकि मुझे पता था यहाँ के पीछे से बंदे आते हैं और हम लोगों को मार देते हैं आसानी से। तो इसी वजह से मैं मॉस कैरेक्टर यूज करके आराम से चुपचाप से यहाँ पे जाता हूँ और एक एनिमी यहाँ पे मेडिकेट कर रहा होता है तो आराम से धप्पा मार के इसको MP40 से बॉडी मार के मैं नॉक कर देता हूँ। और जैसे कि इसके सेकंड वाली क्लिप पे देखो यहाँ पे एक एनिमी वुकोंग बना होता है, मेरे पास मॉस कैरेक्टर है लेकिन यहाँ पे मैं उसको निकालने के लिए ग्रेनेड कर देता हूँ और ये बंदा गुलवाल लगा लेता है, लेकिन यहाँ पे मेरा सटीक ग्रेनेड पड़ा जिसकी वजह से इसका वुकोंग खुल जाता है और यही सही टाइम है सामने वाले एनिमी को ऊपर रश करने का। लेकिन अंधा रश करने का नहीं, यहाँ पे देखो मेरे को पता था ये सामने वाला एनिमी मेरे ऊपर ग्रेनेड करने वाला हो तो मैं बहुत ही चालाकी से आराम से आता हूँ यहाँ पे और सच में देखो ये बंदा ग्रेनेड करने ही वाला होता है, बट उससे पहले मैं MP40 से हेडशॉट मार के इसको डाउन कर देता हूँ। उसका थर्ड वाला एनिमी मेरे ऊपर फ्रेश फ्रीज फेंक देता है लेकिन उसका भी मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन आप लोग एक बात सोचो, सामने वाला एनिमी अगर रावण FF की वीडियो देख कर आया और टिप्स एंड ट्रिक पता है तब वो मेरे को भी मार सकता है। जैसे आप लोग इस वाली क्लिप पे देखो हम लोग तीनों यहाँ पे बैठे होते हैं और सामने वाला एनिमी कब मॉस कैरेक्टर लगा के टायर्स जंप करके हम लोगों को नॉक कर देता ऊपर चढ़ के छत वाली में और मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैं नॉक कब हो गया। लेकिन वो तो बोलो मेरे टीममेट रिवाइव थे तो मेरे को रिवाइव कर देते। लेकिन उसके बाद देखो सामने वाले एनिमी क्या आई तो टिप्स एंड ट्रिक यूज कर रहा था भाई, कहाँ पे चढ़ के हम लोगों को मार देता और मेरे को फिनिश कर देता है। और अगर आप लोगों को जानना है कि नए CS रैंक सीजन पे हम लोगों को हर एक मैप की हिडन ट्रिक पता चल जाए यानी हिडन प्लेस पता
चल जाए तो मेरे को इस वीडियो पे कमेंट कर देना। लेकिन फिलहाल के लिए तो ये जो हमारा सामने वाला एनिमी है वो काफी हिडन ट्रिक का यूज कर रहा था, लेकिन मैंने अपने टीममेट को भी बता रखा था जैसे आए इसको लपेट देना, और वो ऐसा ही करता है, जैसे कूदता है इसे लपेट देता है। बाकी इस वाले गेम पे तो हमारे सामने दो हैकर आए थे और मेरे सामने ही आ जाते हैं। अब मैं चाहता तो यहाँ पे डर के भाग सकता था, पीछे हो सकता था, बट यहाँ पे मैंने एक बंदे को जल्दी से यूएसपी से नॉक ले लिया और तभी दूसरा और तीसरा दोनों एनिमी आके मेरे ऊपर रश कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑस्कर का यूज करके थोड़ा साइड हट जाता हूँ और एक एनिमी को यहाँ पे डाउन करने की कोशिश करता हूँ, बट तब तक यहाँ पे मेरे टीममेट दोनों एनिमी को डाउन कर देते हैं और मैं इनको जल्दी से क्लियर ले लेता हूँ। मेरी एचपी देखो तो कितनी ज्यादा कम हो जाती है और यहाँ पे मैं बस मेडिकेट मारने ही लग जाता हूँ, तब मेरा एक टीममेट डाउन होता है, उसके बाद दूसरा टीममेट डाउन हो जाता है और तीसरा टीममेट डाउन हो जाता है जो कि हैकर डाउन कर रहा था। और हैकर मेरे को जैसे सामने मिलता है डबल यूएसपी से हेडशॉट मार के मैं उसको खत्म कर देता हूँ। मैंने पहले राउंड पे तो हिम्मत दिखा के इन लोगों को मार दिया था, लेकिन सेकंड राउंड पे सारे बंदों ने अपना चीट एक्टिवेट कर लिया था और हम लोगों को मार दिया था। तो अब स्कोर हो गया था 1 और 3 का। तो हम लोगों ने एक बहुत ही धांसू प्लान बनाया। हम लोग अपने स्पॉन पॉइंट पे आ जाते हैं, ग्लू लगा के पैक हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता था हैकर जरूर यहाँ पे आएंगे और ऐसा ही होता है, सामने हैकर आ जाते हैं और यहाँ पे मैं ऑस्कर का जल्दी से यूज कर देता हूँ। मुझे पता था ऑस्कर का यूज करूंगा जल्दी से तो इन लोगों को आराम से मार पाऊंगा। और देखो तो ऑस्कर का यूज करके उस लड़की वाली हैकर को मैं डाउन कर देता हूँ, लेकिन क्या होता है कि उसका दूसरा हैकर सामने से आ जाता है और मेरे को नॉक कर देता। अब यहाँ पे हमारी टीम ने बहुत बड़ी गलती ये कर दी थी कि अगर मैं नॉक हो गया था तो यहाँ पे सारे बंदे उसके नॉक हो चुके थे, तो हम लोगों को ग्रेनेड कर देना चाहिए था, लेकिन हम में से किसी भी बंदे ने ग्रेनेड बाय ही नहीं किया था, जिसकी वजह से ये वाला गेम तो हम हार जाते हैं। बाकी आप लोग भी अपने कैरेक्टर स्किल कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। मैं सेकंड पार्ट में आप सभी लोगों की कैरेक्टर स्किल को जरूर यूज करूंगा और जिसका भी कैरेक्टर स्किल अच्छा होगा उसको शाउट आउट भी दूंगा। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि स्कोर 3-3 का हो जाए तो क्या करना चाहिए, और देखो यहाँ पे 3-3 का हो गया था। मैंने ग्रेनेड भी किया और तुरंत यहाँ पे रश कर दिया, तो सामने वाले एनिमी को वैसे डैमेज था तो मैं जल्दी से उसको नॉक कर देता हूँ। और यही सबसे मेन पॉइंट था, अगर यहाँ पे मैं सही समय पे रश ना करता तो शायद मैं इस बंदे को नॉक ना कर पाता और ये बंदा उल्टा मुझे ही नॉक कर देता। लेकिन यहाँ पे तो देखो एक एनिमी यहाँ पे मेरे ऊपर ग्रेनेड कर रहा था, पर यहाँ पे मैं कवर लेकर आराम से मेडिकेट कर रहा होता हूँ और ये बंदा ओरियन का यूज कर देता और यहाँ पे देखो मैं इसको कितना सारा डैमेज देता हूँ, लेकिन ये मेरा डैमेज वेस्ट नहीं जाता। ये भले ही मेरे को यहाँ पे नॉक कर देता है, लेकिन मेरा जो ऊपर टीममेट बैठा होता है यहाँ पे देखो इसके ऊपर विंचेस्टर से 2 गोली मारता है और उसके बाद यहाँ पे ड्रैगन फ्रीज होता है और एक ड्रैगन फ्रीज जैसे यहाँ पे कुक करके फेंकता है वो सामने वाला एनिमी यहाँ पे डाउन हो जाता है भाई। और यहाँ पे लास्ट वाला जो एनिमी बचा होता है उसे तो मेरा वही वाला टीममेट आराम से बॉडी मार के खत्म कर देता है। और देखो हारा हुआ गेम हम लोग कैसे जीत गए। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो 4 बेस्ट ट्रिक बताई हर एक गेम को, हर एक राउंड को भूया करने का, ये आप लोग अप्लाई कर लेना और मेरे को बताना कमेंट करके कि आप लोगों को कितना बेनिफिट मिला इस चीज से। और उसके बाद आप लोग भी इतनी हाई रैंक होने के बाद भी बुया स्टिक लगा सकते हो। यहाँ पे आप लोग खुद ही देख सकते हो मेरे ऑलरेडी काफी सारे स्टार लग चुके हैं, लेकिन इस बार मैं ग्रैंड मास्टर नहीं लगा पाया क्योंकि मेरी आईडी ब्लैक लिस्ट हो गई थी। तो मिलते हैं एक और खतरनाक सी वीडियो पे, तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और हाँ कमेंट करके ये भी बताना कि नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए, यानी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक चाहिए। बाकी अगर आप लोगों को डिजायर से हेडशॉट मारना सीखना है तो ये जो सामने आपको वीडियो दिख रही है इसको वॉच करके आप लोग खतरनाक डिजायर टेकल के एकदम गॉड बन जाओगे भाई।